बंगाल के लोगों का घूमने का दो ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है, गर्मियों में दार्जिलिंग और सर्दियों में दीघा। इस बार समर वेकेशन में हम लोग दार्जिलिंग जाने का प्लान बनाया। हम लोग मतलब दो ही लोग, मैं और अजय। हम लोग ट्रेन से रवाना हुए और दार्जिलिंग जाके एक कॉटेज बुक किया। वहाँ जाके हमारा राजेश नाम का एक गाइड से मुलाकात हुआ। उसके साथ हमारा दार्जिलिंग घूमने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। दार्जिलिंग में बहुत सारी घूमने की जगह है, जैसे टाइगर हिल, बातासिया लूप, जूलॉजिकल पार्क, पीस पैगोडा, घूम मोनास्ट्री, रॉक गार्डन, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नाइटिंगेल पार्क, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, सेंट एंड्रूज चर्च, हैप्पी वैली चाय बागान, ऑब्जर्वेटरी हिल, सांदाकुफू ट्रैक वगैरह वगैरह। हमारा 3 दिन का टूर था। पहले दिन हम लोग जो भी जगह आसपास थे वही घूमे। दार्जिलिंग बहुत सुंदर जगह है। घूमकर हम लोग खुश हो गए थे। हम लोग बहुत सारे फोटो खींचे। खाना खाने के बाद हम रात में सो गए। हम टायर्ड हो गए थे, इसलिए जल्द ही हमें नींद आ गया। तब कितनी रात हुई पता नहीं। अचानक अजय मुझे नींद से जगाया। मैंने पूछा, क्या हुआ है? अजय ने कहा, ध्यान से सुनो। वो बहुत डरा हुआ था। अच्छी तरह से सुनने पर मुझे किसी लड़की की रोने की आवाज़ें सुनाई दी। रोने की आवाज़ स्वाभाविक नहीं थी। आवाज़ सुन के हमारा रूह तक कांप गया था। ऐसा शैतानी रोना मैंने आज तक कभी भी नहीं सुना था। ये आवाज़ करीब 10 मिनट तक चलता रहा, फिर अचानक बंद हो गया। डर की मारी उस रात हमें नींद नहीं आया। अगले दिन घूमते हुए हम इस बारे में ही बात कर रहे थे। अचानक राजेश बोला, आप लोगों को किसी लड़की की रोने की आवाज तो नहीं सुनाई दे रही थी? हमने बोले, हाँ वही लग रहा था। राजेश बहुत चौंक गया और बोला, इस घटना को यह बंसी की धुन सुनना कहते हैं। यह सुनना अच्छा नहीं है। इसका मतलब कुछ अनहोनी होने वाला है। यह सुनकर हम लोग हंस पड़े। अजय राजेश का मजाक उड़ाया, लेकिन हमें यह समझ में नहीं आया कि किसी लड़की की रोने की आवाज को बांसुरी की धुन क्यों कहते हैं। उस रात हमें वो आवाज दोबारा सुनाई दी, इस बार और भी क्लियर और भी डरावना रूप से। लग रहा था कि वो आवाज हमारे घर के अंदर से ही आ रहा है। हम लोगों ने ठान लिया था कि आवाज का सोर्स कहाँ है, हम ढूंढ कर निकालेंगे। हम लोग घर के अंदर ढूंढे, बाहर भी, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। अचानक मैंने नोटिस किया, अजय जब सामने आ रहा था तब आवाज बढ़ रही थी, जब दूर जा रहा था तब आवाज घट रही थी। क्या ये आवाज अजय के अंदर से तो नहीं आ रहा है? ये बात सोचते ही मेरा दिल की धड़कन बढ़ गई। मैंने अजय को सो जाने के लिए बोला। उस रात बहुत देर तक वो आवाज चलने लगा, फिर अचानक रुक गया। अगले दिन हम वहाँ से लौटने का डिसीजन लिया। गाड़ी लेकर हम लौट रहे थे। आते आते रास्ते पर एक अच्छा सा सिनारी दिखाई दिया। पहाड़ की गोद में एक छोटा सा बादल तैर रहा है। लग रहा था कि हम चाहे तो इसे छू सकते हैं। इस दृश्य को देखकर हम में से कोई भी अपने आप को रोक नहीं पाया। हम कार से उतर गए और फोटो खींचने लगे। फोटो खींचते खींचते अजय पहाड़ की किनारे चला गया था। अचानक उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गया। देखते देखते उसका सिर एक पत्थर से टकराया और उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद मैं बहुत दिनों तक उदास था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्या से क्या हो गया ये। अचानक एक दिन एक पुराना न्यूज़पेपर में मुझे एक न्यूज़ नजर में आया। एक आयरिश लड़की दार्जिलिंग में घूमने के लिए आई थी। उसे भी ऐसे ही आवाजें सुनाई देती थी और पहाड़ से गिर के उसकी भी मौत हो गई थी। इसके बाद मैं उस आवाज के बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया। तब पता चला आयरिश फोक के अनुसार बंसी का मतलब बांसुरी नहीं है। बंसी एक प्राचीन आत्मा है जो मौत के पहले पुकारता है। शायद जो आयरिश लड़की थी उसे भी वही पुकारना सुनाई देती थी। मौत के बाद क्या पता, शायद वही लड़की बंसी बन गई है।